स्टूडेंट्स, गद्य संकलन में तीसरा पाठ शरणागत। शरणागत अर्थात शरण में आया हुआ। तो शरण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसी का हो जाता है जिसने शरण दी थी। आज के ज़माने में भले ही इन चीज़ों का पालन कोई ना करे, अपने वचन का पालन कोई ना करे, लेकिन पहले के ज़माने में जो इस तरह के लोग होते थे कि अपने वचन का पालन करते थे, वचन देते थे तो उसे निभाते भी थे। तो ऐसे ही एक बुंदेला ठाकुर हैं जिन्होंने शरणागत की रक्षा की थी। ये कहानी लिखी है वृंदावन लाल वर्मा जी ने, जिनका जन्म 9 जनवरी 1889 को हुआ था और इनका निधन 23 फरवरी 1969 को हुआ था। इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित बहुत सी रचनाएं की, छोटी छोटी कहानियां लिखी, कुछ निबंध लिखे, बाद में विस्तृत उपन्यास लिखे और उसके बाद इन्होंने जो भी सामाजिक उपन्यास लिखे, ऐतिहासिक उपन्यासों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक थी, लेकिन जो सामाजिक उपन्यास लिखे उसमें सामाजिकता का भाव या कहें कि समाज से ली गई कहानियां उनमें दिखाई देती हैं। समाज में क्या चल रहा है, क्या घटित होता है, वो इनके उपन्यासों में दिखाई देता है। नाटक, कहानियां, निबंध सभी कुछ इन्होंने लिखा और छोटी बड़ी अनेक कहानियां लिखी। इन्होंने मृगनयनी नामक उपन्यास की रचना की जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो वर्मा जी की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो कहा जाए कि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं तो उनमें इतिहास की कुछ झलक भी दिखाई देती है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो ठाकुर होते थे वचनबद्ध हुआ करते थे। अगर एक बार वचन दे दिया तो फिर उसे अपने जीवन के अंत तक या कहें कि अपना जीवन देकर भी निभाते थे। तो शरणागत एक ऐसे ही ठाकुर की कहानी है जो बुंदेला ठाकुर थे जिन्होंने अपनी शरण में आए हुए रज्जब नाम के व्यक्ति की रक्षा की थी। तो कहानी शुरू करते हैं। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। उस जमाने में 200-300 रुपए एक बड़ी रकम माने जाते थे। मार्ग बीहड़ था और सुनसान था, यानी कि बीहड़ था, रास्ता जो है बहुत कहा जाए कि कठिन था। कंकड़ पत्थर और जंगल झाड़ियां सब कुछ पार करते हुए वो सुनसान रास्ते से उसको जाना था। ललितपुर काफी दूर था, बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था, इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक था तो उसने सोचा कि आज की रात यहीं मणपुरा में किसी के यहाँ शरण ले लेते हैं, कल प्रातः निकलेंगे। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर जब बैलगाड़ी ली जाती तो खर्च ज्यादा करना पड़ता, इसलिए उसने रात में आराम कर लेना ही उचित समझा। परंतु ठहरता कहाँ, प्रश्न ये था, क्योंकि वहां पर जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि की बातें आड़े आ रही थी। जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पैजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। ढोर कहते हैं पशुओं को, यानी कि बहुत से ऐसे लोग थे उस गांव में जिन्होंने अपने पशुओं को, जो कुछ तो ऐसे थे जो काम लायक नहीं थे और कुछ ऐसे थे जो कि काम लायक थे भी, तब भी उन लोगों ने उस कसाई को अपने पशुओं को बेच दिया था। चुपचाप रात के अंधेरे में वो लोग ले जाकर गांव की सीमा पर अपने पशुओं को छोड़ आते थे और वो वहां से उनको हाँक ले जाता था और ले जाकर के उनको काट कर बेच देता था। तो जानते तो सभी थे उसके विषय में, उसको भी जानते थे, लेकिन शरण देने के नाम पर
गांव में अपनी बदनामी कोई नहीं कराना चाहता था, क्योंकि गांव में लोग एक दूसरे का हुक्का पानी बंद कर देते, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बंद कर देते अगर उसे कोई अपने घर में शरण देता। तो इसी दुश्चिंता में वो पड़ा हुआ था, क्योंकि कोई भी उस गांव में उसे शरण देने के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण वो कई लोगों के पास गया, कई लोगों से मिला, लेकिन कोई भी इसलिए शरण नहीं दे रहा था कि दूसरों को ये बात पता चलेगी तो समाज में उनकी बदनामी होगी। तो ऐसे में वो गांव के एक ठाकुर साहब थे, उनके पास गया शरण लेने के लिए। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे लायक स्थान की याचना की, किंतु किसी ने भी मंजूर नहीं किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया, यानी उसको रखने से सबने मना कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। यानी कि ठाकुर साहब के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसानों को उन्होंने खेती बाड़ी के लिए दिया था, और एडवांस में ही उनसे वो पैसे ले लेते थे और कह दिया करते थे कि अगले साल के लगान में उसको वसूल लेना, उसको ले लेना तुम लोग। तो इस तरह से पैसों की व्यवस्था करके ठाकुर साहब कहा जाए कि अपनी शान को बनाए हुए थे, और पूरे गांव के लोग उनको बहुत बड़ा मानते थे, यानी कि उनको मान के चलते थे कि ये बहुत बड़े जमींदार हैं और पूरे गांव के लिए वो ठाकुर साहब थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। यानी गांव के लोग भले ही ये जानते रहे हो कि ठाकुर साहब गरीब हैं, लेकिन सभी उनको राजा कहते थे, आदर सूचक शब्द से उनको संबोधित करते थे। और उनका जो एक छोटा सा घर था उसको सभी गढ़ी कहा करते थे, अर्थात जैसे राजा हूँ और राजा का महल हो, उस तरह से लोग उनको आदर सम्मान देते थे। और कहा जाए कि आदर व्यंजक शब्द एक तरह से वो व्यंग्यात्मक था, व्यंग्यार्थ था ये, लेकिन फिर भी सभी उनके घर को गढ़ी और उन्हें राजा के नाम से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू एक विनती है। अब रज्जब वहां पहुंचा और उसने उन्हें दाऊजू कह करके संबोधित किया और उनसे एक विनती की, एक प्रार्थना की। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मेरी औरत को जोर का बुखार आ गया है और जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाए, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। अब उसने कहा कि पत्नी को बहुत जोर का बुखार है, पत्नी के साथ इस समय यात्रा करना संभव नहीं था। मैंने गांव में बहुत लोगों से याचना की कि मुझे रहने की जगह दे दी जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आप तो दाऊजू हैं, आप राजा हैं, अगर आप मुझे स्थान नहीं देंगे तो मैं भला कहाँ जाऊंगा। अब ठाकुर साहब का स्वाभिमान, कहीं उनको ये बात बहुत अच्छी लगी, उनका स्वाभिमान संतुष्ट हुआ और उन्होंने उस कसाई को, रज्जब को रहने के लिए स्थान देने के लिए हामी भर दी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई, क्योंकि ठाकुर ने जब उससे पूछा कि कौन हो तुम लोग, तो उसने कहा, हूं तो कसाई। बड़े सीधे साधे ढंग से उसने जवाब दिया। लेकिन इस जवाब को सुनकर ठाकुर साहब की आंखें थोड़ी कठोर हो गईं। उनको देख के लगा, उनकी जो कहा जाए कि चेहरे के जो हाव भाव थे, उससे तो पहले रज्जब सहम सा गया कि पता नहीं ये रहने की जगह देंगे या नहीं। लेकिन फिर ठाकुर साहब ने जब उसकी आगे की बातें सुनी, उसने फिर कहा कि ये राजा का घर है, इसलिए शरण में आया। ये सुनकर के ठाकुर साहब पिघल गए, या कहें कि स्वाभिमान संतुष्ट हुआ। उन्होंने तुरंत उससे कहा कि ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन मुंह अंधेरे ही यहाँ से निकल जाना, जिससे कि कोई ना जाने, क्योंकि उनको लगता था कि समाज में बहुत मान सम्मान है, उस मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, लोगों को ये ना लगे कि मैंने
उन्होंने अपने घर में एक कसाई को स्थान दिया। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रजब ने उत्तर दिया, बहुत कोशिश की परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। और वो दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रजब ने कहा। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारे पौर के एक कोने में पड़े रहना। यानी उन्होंने शरण दे दी। जब ये दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज, खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रजब। अब उसने अपना नाम वगैरह बताया और अब ठाकुर साहब ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, किस लिए गए थे वहां पर? तब रजब ने भी झूठ नहीं बोला, उसने बताया कि अपने रोजगार के लिए गए थे। और तब ठाकुर साहब ने उससे कहा कि रोजगार तो तुम्हारा बहुत बुरा है, यानी कसाई का काम, पशुओं को काटने का काम जो है वो है तो बहुत बुरा, लेकिन फिर भी तुम अपना जीवन यापन करते हो इससे। फिर ठाकुर साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछा कि वहां पर तुम्हें कितने पैसे मिले, कितना मुनाफा हुआ। अब रजब ने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। ठाकुर ने कोई हठ नहीं किया कि उसको बताया जाए कि कितना पैसा उस कसाई के पास है। अब कसाई और उसकी पत्नी चुपचाप वहां स्थान मिलने पर सो गए और इस बात से बेखबर थे कि आगे क्या घटना घटने वाली है। अब वहां पर रात्रि में ही ठाकुर साहब से मिलने के लिए कुछ लोग आए। उन लोगों ने ठाकुर साहब को बताया कि एक कसाई रुपयों की मोट लिए हुए, रुपयों की गठरी, छोटी सी गठरी लिए हुए और इधर की तरफ आया है। कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन कल का मुहूर्त निकला है और हम लोग उससे पैसे ले लेंगे। तो ठाकुर साहब के मित्रों ने जब ये सारी बातें एक तरह से संकेतात्मक ढंग से इशारों इशारों में उनको बताई, कम शब्दों में बताया, लेकिन उन शब्दों का अर्थ फिलहाल यही निकलता है कि कसाई के रुपए लूटने की तैयारी उन लोगों ने पूरी तरह से कर ली थी। तो ठाकुर साहब ने उनसे कहा भी कि आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा, क्या कोई उपाय किया था? उन लोगों ने कहा, हाँ, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, लेकिन हम लोग जरा देर से पहुंचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे। अब ठाकुर साहब ने उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कसाई का पैसा बुरी कमाई, उसे नहीं छुएंगे। लेकिन उनके मित्रों को लगा कि कसाई का पैसा भी तो पैसा ही है, हम लोग आराम से उस पैसे को लेकर के अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। अब ठाकुर साहब ने अपना तर्क दिया। ठाकुर साहब क्यों तर्क दे रहे थे, उनके मित्रों को ये बात पता नहीं थी। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया परंतु रजब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वो एक कदम भी नहीं चल सकती थी। अब ठाकुर साहब को ये चीजें जब दिखाई दी, उनको लगा कि प्रातः वेला में अगर किसी ने भी उनके घर में कसाई को रुके हुए देख लिया तो समाज में तमाम तरह की बातें होंगी, ठाकुर साहब की बदनामी होगी और जो लोग उन्हें राजा कहते हैं वो लोग शायद कल को उनसे मुंह फेर लें, उनसे बात भी ना करें, समाज में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, यानी लोग उनके घर ना खाएं पिएं, ना उनको अपने घर कभी बुलाएं। तो इस तरह के सामाजिक बहिष्कार के डर से ठाकुर साहब ने बड़े कठोर व्यवहार के साथ उनसे कहा, बड़े स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा कि मुझे तो ये था कि तुम लोग प्रातः होते ही यहाँ से चले जाओगे, लेकिन अभी तक तुम लोग यहाँ से गए नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अच्छे मेहमान बुलाए, कि कहा कुछ और तुम लोगों ने और कर कुछ और रहे। कसाई को लगा कि थोड़ी सी मोहलत अगर मिल जाए तो मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक जाऊं, पत्नी का ज्वर थोड़ा कम हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे।
लेकिन ठाकुर साहब अपनी जिद पर थे, उन्होंने वहां से उनको हटा करके ही दम लिया। रजब ने बहुत विनती की। अब उन्होंने कहा, ठाकुर साहब ने उससे कहा कि मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर में थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में गांव के लोग जब टिका हुआ देखेंगे तो तरह तरह की बकवास करेंगे, तुम बाहर जाओ इसी समय। रजब ने बहुत विनती की किंतु ठाकुर ना माने। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उनके मन पर भी था। अव्यक्त लोक मत अर्थात कोई उनके सामने कहता नहीं कहता उनके डर से, लेकिन उनको पता था कि पीठ पीछे बातें बहुत सी बनेंगी और ये वो गलत कर रहे हैं अपने धर्म, जाति, अपने संप्रदाय के लोगों के साथ। तो किसी कसाई को अपने यहाँ उन्होंने जो शरण दी थी, ये एक तरह से उनके सामाजिक बहिष्कार का कारण बन जाता, इसलिए उन्होंने रजब को और उसकी पत्नी को वहां से जाने के लिए कह दिया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया, यानी रजब ने अब अपने जाने की व्यवस्था की। पहले तो वो ठाकुर साहब के घर से निकला और एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पत्नी के साथ शरण ली। अब उसको समझ में आ गया कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और उनका पैदल निकल पाना बहुत मुश्किल है। फिर उसने एक गाड़ी तय की। गाड़ी वाला चूंकि छोटी जाति का था, क्योंकि बड़ी जाति के लोग उसे बहुत ही निम्न जाति का मानते, उसे अपने साथ नहीं ले जाते या कितना भी किराया मिलता वो उसे नहीं पहुंचाते। अब उसने एक छोटी जाति के व्यक्ति से गाड़ी किराए पर ली और पत्नी की तबीयत ठीक होते होते और वहां से निकलते निकलते दोपहर हो गई। अब गाड़ी जो है आगे बढ़ी, लेकिन ये भी था कि रजब की पत्नी को अधिक ठंड लग रही थी। वहां से निकलने में गाड़ी में भी हवा तेज लगती और उसका बुखार बढ़ जाता। तो अब वो जो है उसने अपनी यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी और धीरे धीरे दोपहर में उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कंपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रजब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं पे लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रजब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी चलने के लिए कहा। वो बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। गाड़ीवान भी एक तरह से उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि इतनी शाम को मैं अगर निकलूंगा तो वहां जाते जाते रात हो जाएगी, फिर वापसी की भी उसे चिंता थी। तो उसे लगा कि इसे ना ले जाऊं, इतने पैसों से मेरा काम नहीं चलेगा। या ये भी कह सकते हैं कि वो उससे और अधिक पैसे ऐंठना चाहता था, इसलिए उसने ले जाने से मना कर दिया। उसे पता था कि रजब फिर पैसे और देगा, जिससे कि वो आसानी से उन लोगों को अधिक पैसे लेकर के पहुंचाने के लिए जा सकेगा। रजब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। अब ये व्यक्ति कसाई था जो कह रहा था कि कुछ तो दया करो, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, मेरी परेशानी को समझो, मनुष्य ही मनुष्य को सहारा देता है। तो एक कसाई जो कि पशुओं को काटते समय जरा सी भी उसमें दया माया नहीं होती, जरा सा भी वो पशुओं के ऊपर कोई करुणा का भाव नहीं दिखाता है, ऐसा व्यक्ति जब अपने पे मुसीबत आई तो गाड़ीवान को ये सलाह दे रहा है कि वो दया माया से काम करे, उसके ऊपर करुणा दिखाए। तो गाड़ीवान को हंसी आ गई, लेकिन पैसे उसे ज्यादा मिल रहे थे, इसलिए वो ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसको टस से मस होता ना देख करके रजब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रजब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रजब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी, यानी जो पैसे उसके पास थे बड़े सुरक्षित ढंग से बंधे हुए थे। रजब आश्वस्त हो गया। अब उसे लगा कि पत्नी की तबीयत भले ही नहीं ठीक है, लेकिन गाड़ी उसने तय कर ली है, अब वो घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। बड़ी निश्चिंतता के साथ वो बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि अभी एक बड़ी मुसीबत उसके सामने आने वाली है। रजब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ेगा, यानी जो रकम उसके पास थी उसमें से कुछ पैसे गाड़ीवान को देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी उसे लगा कि काफी पैसे बच जाएंगे।
और स्मरण हो आया कि गाड़ीवान का वह एक हठ जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे, उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा नहीं थी। वो गाड़ीवान से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए वो शांत भाव से बैठा रहा। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा। अब गाड़ीवान ने कहा कि हाँ, उसने बातचीत शुरू की। गाड़ीवान से उसने पूछा कि गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, तो गाड़ीवान ने भी कहा कि दूर, वहां वहीं कहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। अब ये दोनों लोग आपस में बातचीत शुरू किए। गाड़ीवान ने कहा कि गांव तो बहुत दूर होगा, तो रज्जब ने कहा कि हाँ दूर में होगा। अब गाड़ीवान ने पूछा कि किसके यहाँ ठहरेंगे, तो उसने कहा किसी के यहाँ नहीं, पेड़ के नीचे ठहरेंगे, क्योंकि उसे पता था कि अब फिर से किसी के यहाँ शरण मांगने जाएगा तो उसे कोई भी शरण नहीं देगा। अब उसने कहा कि कल सवेरे ललितपुर चलेंगे, कल का फिर पैसा मांग उठना। अब रज्जब को लगा कि एक व्यंग्य उसने गाड़ीवान को दे दिया कि कल सवेरे जब आगे बढ़ोगे ललितपुर के लिए तो तुम और पैसे मांग लेना मुझसे। उसने व्यंग किया गाड़ीवान पर। गाड़ीवान ने कहा कैसे मांग उठूंगा, किराया ले चुका हूं, अब फिर कैसे मांगूंगा। वैसे जैसे आज गांव में हट करके मांगा था, बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। अब रज्जब भी अपने पे उतर आया, उसने भी गाड़ीवान को धमकी दी। क्या बतला देते? क्या सेंत में गाड़ी में बैठना चाहते थे? गाड़ीवान को भी क्रोध आया। उसने रज्जब को पलटकर जवाब दिया, क्यों भाई, क्या रुपया लेकर भी सेंत मेत में बैठना कहाता है? मतलब रुपया मैंने तुम्हें दिया, रुपया देकर भी सेंत मेत में बैठना कहाता है कि मैंने इतने रुपए तुम्हें दिए, जितना तुमने मांगा मैंने दिया, और क्या तुम मुझे फ्री में ले जा रहे हो? ऐसे ही घुमाने के नाम पे ले जा रहे हो? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो यही छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। अब जब उसने इतनी कठोर धमकी, इतने कड़े स्वर में धमकी दी, तो गाड़ीवान को भी एक तरह से उसे भी डर लगा और उसे लगा कि वाकई ये कसाई है, पशुओं को काटता रहता है, निर्दयी तो है ही, क्या पता मुझे भी वाकई कहीं काट के फेंक दे और गाड़ी लेकर चलता बने। गाड़ीवान ने चुप रहने में ही भलाई समझी। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी, ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई, ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही है। गाड़ीवान को लगने लगा कि वाकई रज्जब छुरी लेकर उसके सामने खड़ा हो, और वो काफी डर गया था, इसलिए उसने कोई और हट नहीं किया और चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। अब थोड़ी देर वो लोग चले। गाड़ी जब आगे बढ़ी तो वहां पर रज्जब ने उसको जो धमकी दी थी उसके विषय में गाड़ीवान सोचने लगा। उसने सोचा कि कोई गांव मिलेगा तो वहां पर हल्ला गुल्ला करके कुछ लोगों को इकट्ठा कर लूंगा और इस व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ा लूंगा। लेकिन अभी ये सारी चीजें मन में वो सोच ही रहा था, उसी समय गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी और उसी समय जो है कुछ लोग वहां पर आए और गाड़ी को रोक लिया। अब रज्जब और गाड़ीवान दोनों ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह से गाड़ी को रोक लिया है। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने, वो लठैत थे, मोटी मोटी लाठियां लेकर के मुंह पर कपड़ा बांधे हुए वो लोग इनके सामने खड़े थे। अब गाड़ीवान को लगा कि ये गाड़ी छोड़कर किनारे हो जाना ही उचित है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे रुपए हैं भी नहीं, मैं भला इनको क्या दूंगा, और कहीं मार पिटाई हो गई मेरी तो मेरे लिए घर वापस जा पाना भी मुश्किल होगा, क्या पता प्राण ही चले जाए। तो उसे लगा कि रज्जब के पास हो सकता है पैसे रुपए हों, उसी को लूटने ये लोग आए हों। वो गाड़ी छोड़ करके किनारे हो गया और अपने विषय में उसने बताया कि मैं तो गाड़ीवान हूँ। उसने उन लोगों में से एक ने गरज करके पूछा कि वहां गाड़ी में कौन है। अब गाड़ीवान की घिघी बन गई, कोई उत्तर ना दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। जो रज्जब अभी इतना अकड़ रहा था, इतनी धमकी दे रहा था गाड़ीवान को, वो रज्जब अब स्वयं उसी विनम्र स्वर में बात कर रहा था और वैसे ही डर रहा था जैसा कि पहले गाड़ीवान डर रहा था। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया।
अब उसका मुंह खुला, बोला महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। उसने अपने विषय में कहा कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसे अभी तक गाड़ी का किराया तक नहीं मिला था, तो इसलिए वो तो खाली हाथ था। उसने अपने विषय में उन लठैतों को बताया। और ये कौन है बतला, उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। अब जो लठैत वहां आए थे, ललितपुर के कसाई के नाम पर उनकी समझ में आ गया कि जिस कसाई को वो लोग कल ढूंढ रहे थे वो यही कसाई है, और उन्हें अच्छी तरह सूचना मिली थी कि इस कसाई के पास अच्छी मोटी रकम है। अब उन लोगों को लगा कि जो मामला कल हाथ से निकल गया था, आज पुनः उनके हाथ में वापस आ गया है। अब रजब ने कहा, हाँ महाराज। जब उन्होंने पूछा कि तुम कसाई हो, सच बोलो। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। एक तरह से उसने अपनी बीमार औरत को अपनी ढाल बनाना चाहा कि बीमार औरत की बात कहूंगा तो ये लोग मुझे आसानी से जाने देंगे, लेकिन सूचना सही थी, इसलिए वो लोग उसको आसानी से जाने नहीं देते, उसके पैसे लूटना चाहते थे वो लोग। औरत जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। अब उसने मना करने की कोशिश की, जो कि वास्तव में ठाकुर साहब ही थे, जो रज्जब को जिन्होंने शरण दी थी। तो उन्होंने अपने साथियों से ये स्पष्ट नहीं किया कि वो शरण में आया हुआ था उनके। उन्होंने कहा कि छोड़ो, उसका नाम रज्जब है, चलो चलते हैं, इसको छोड़ो, कहीं और देखते हैं, कोई और शिकार देखते हैं। तो लेकिन वो न माना और उसने कहा, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी। यदि ऐसे ना माने तो कसाई वसाई हम लोग कुछ नहीं जानते, और इसको मार करके ही इसके पैसे छीन लेंगे। ऐसे नहीं मानेगा तो मार पिटाई करके इसके पैसे ले लेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ ना पसारेंगे और ना पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी? आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वो तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रजब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतारा, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। अब ठाकुर साहब ने फिर से अपने मित्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश व्यर्थ हो रही थी, क्योंकि उनमें से एक जो है गाड़ी पर चढ़ गया और उसने रजब से पैसे मांगे। ठाकुर साहब ने पुनः उससे कहा कि चले आओ, उसकी औरत बीमार है, हम लोग वापस चलते हैं, उससे कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन उनके मित्र लूटपाट के ही इरादे से निकले थे, बिना पैसा लिए वो जाने को तैयार नहीं थे। उन मित्रों ने कहा कि हो मेरी बला से। गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। अब गाड़ी के ऊपर जो लठैत चढ़ा था उसने ये बातें कही, और जो लोग नीचे खड़े थे वो भी एक तरह से उसका अनुमोदन ही कर रहे थे, वो भी जाने को तैयार नहीं थे। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार, जो छुआ उसे नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वो मेरी शरण में आया था। अंततः ठाकुर साहब के मुंह से सच्ची बात निकल गई, क्योंकि वास्तव में वो बुंदेला ठाकुर थे, और बुंदेला ठाकुर ने अपने दिए हुए वचन को अपने शरण में आए हुए व्यक्ति पर जब विपदा आई तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उस व्यक्ति को इस विपदा से बचाने का कार्य अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। नीचे खड़े व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। अब ठाकुर साहब ने गाड़ीवान को भी डांटा कि गाड़ी लेकर जा, इन लोगों को पहुंचा के आना, और उन दोनों को भी कहा कि कभी भी इस बात की चर्चा किसी से भी मत करना, नहीं तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। और तब उन्होंने अपने मित्रों से और उन लोगों के सामने कहा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। अपने मित्रों की ही शत्रुता उन्होंने मोल ले ली थी, और ऐसा देख करके जब गाड़ी चली गई तो
तो जब उनके मित्र ने ऐसा कहा कि अब कभी भी मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, यानी फिर कभी आपके साथ लूटपाट करने के लिए नहीं आऊंगा, तब ठाकुर साहब ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। यानी उनका कहना था कि जो बुंदेला ठाकुर होता है वो शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करता, क्योंकि शरण में आया हुआ व्यक्ति बड़ा विश्वास लेकर उसके पास आता है और उन्होंने भी उस कसाई को शरण दी थी, इसलिए उसके साथ घात वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने वचन का पालन किया। तो ऐसी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी। कहानी वाकई कहा जाए कि एक वचन के पक्के व्यक्ति के विषय में है, जिन्होंने अपने वचन का पूर्णतः पालन किया।